मेरे बोलपुर शांति निकेतन व्लॉग के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अभी आज है 25 अक्टूबर। आज सुबह ही मैं वंदे भारत से हावड़ा से शांति निकेतन आया एंड अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजे। सो लेट्स गो। हमारे टोटो वाले भैया अभी वेट कर रहे हैं। लेट्स सी वो कहाँ लेके जाते हैं हमें। बी ऑन द ब्लॉग। अभी हम लोग जा रहे हैं सोनाझुरी हाट। मैंने एक व्लॉग में कवर किया था। आई थिंक वो व्लॉग मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा नंबर, 2024 दिसंबर में। उसमें मैं आपको लेके गया था कैलकाटा में जो सोनाझुरी हाट बैठा है न्यूटॉन में फ्लाईओवर के अंडर ऑपोजिट एक्सिस मॉल, वो मैं कवर किया था। अब ये कि उसका ओरिजिनेशन, उसका जो ओरिजिनल वाला है वो यहाँ शांति निकेतन में ही है। सो चलिए आज आपको दिखाता हूँ द ओजी सोनाझुरी हाट इन दिस व्लॉग। तो एक चीज़ है, मैं मैक्सिमम टूरिस्ट को देख रहा हूँ जो पर्सनल कार लेके नहीं आए हैं, उनको छोड़ के यहाँ पर भाई एक टोटो भाड़ा कर लीजिए 1000, 1500, 2000 रुपये लेगा, पूरा शांति निकेतन घुमा देगा। सो मोस्ट ऑफ द पीपल एंड द टूरिस्ट दे लाइक टू अवेल टोटो सर्विसेज। जो टोटो वाले हैं भैया है वही आपको पूरा शांति निकेतन आपका टैंक बाजार से वो आपको गाइड करके पूरा घुमा देगा। आई थिंक टोटो इज़ बेटर इन दिस रिगार्ड। नहीं तो इसके अलावा अगर आपको कहीं से अगर रेंटेड बाइक या स्कूटी मिला, आई डोंट नो अबाउट दैट, अगर वो मिला तो वो भी अच्छा है, बट उसमें क्या होगा फिर आपको खुद से प्लानिंग करके घूमना पड़ेगा। एंड टोटल एंड से द भैया विल बी हियर टू गाइड इट एंड टेल यू व्हाट प्लेसेस टू सी। We are at सोनाझुरी हाट शांति निकेतन एंड एज यू कैन सी कितना क्राउड है यहाँ पर। लेट्स सी क्या क्या मिल रहा है। हो सके तो कुछ लूंगा भी, आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स सी, लेट्स गो। भाई ये सोनाझुरी हाट यहाँ पर एवरीडे लगता है टिल सनसेट, सुबह से टिल सनसेट। एंड टू बी वेरी फ्रैंक इतना बड़ा मेला है ना भाई, मतलब कैलकाटा वाला न्यूटॉन वाला सोनाझुरी हाट तो सामने कुछ भी नहीं है। दिस इज द रियल डील, दिस इज द ओजी सोनाझुरी हाट। आप देख सकते हैं सच अ बिग फेस्ट। यहाँ पर जगह जगह आपको दिख रहा है यहाँ के ट्रेडिशनल साइथल और बाउल डांसर सिंगर्स। कॉमन जो पब्लिक है वो उनके साथ मिलकर डांस कर रहा है। इट मस्ट बी अ वेरी एंजॉयिंग एक्सपीरियंस।
रविंद्रनाथ टैगोर के बहुत सारे पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये मैंने लिया शांति निकेतन का फेमस कॉटन से बना हुआ हैंड बाटिक का एम साइज का शर्ट। प्रिंट काफ़ी सही लग रहा है, सो आई एम टेकिंग दिस या फॉर 250 रुपीज़। एंड ये 30 रुपीज़ का रविंद्रनाथ टैगोर जी शांति निकेतन का एक फ्रिज मैग्नेट मैं ले लिया हूँ। सो निकल पड़े हैं हम लोग सोनाझुरी हाट से एंड नाउ वी आर गोइंग टू आदिवासी ग्राम, जंगल के बीच में। लेट्स सी, हम लोग आ गए हैं एक आदिवासी ग्राम के अंदर एंड दिस प्लेस इज सो सेक्लूडेड, यू नो, इट्स लाइक देयर इज काम हियर। एंड अंदर एक गांव है, उस गांव का नाम है बोनरे पुकुट डांगा, समथिंग लाइक दैट। एंड इष्टि कुटुम बोल के एक बंगाली सीरियल, उसका शूटिंग यहाँ हुआ था, जो सीरियल में इस जंगल और इस गांव का नाम दिया गया था पलाश बोनी। बट सी द व्यू, रात में आने से भाई डर लग जाएगा यहाँ पर, तो हॉन्टेड वाइब्स है यहाँ पर। हम लोग आदिवासी ग्राम से निकल गए हैं एंड नाउ वी आर हेडिंग टू शांति निकेतन हैंडीक्राफ्ट्स मार्केट। वी आर हियर एट शांति निकेतन हैंडीक्राफ्ट्स मार्केट। तो शाम को बैठते हैं। बेसिकली जो आपको सोनाझुरी हाट में मिल रहा है वही सब यहाँ पे और ज़रा ऑर्गेनाइज्ड शॉप्स में मिल रहा है। सब सेम 100% सेम ही है, यहाँ वहाँ सेम ही है। प्राइस का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके बार्गेनिंग स्किल्स के ऊपर। सो फ्रेंड्स, यही था अबाउट द मार्केट, द शांति निकेतन हैंडीक्राफ्ट मार्केट। अब हम लोग जा रहे हैं वापस रिजॉर्ट एंड रिजॉर्ट में एक स्पेशल इवेंट है फ्रॉम 6 PM विच इज़ बाउल। वहाँ पे लाइव बाउल संगीत होगा, जो चलिए वो अब आपको दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट। नॉट गोना लाई, आई डोंट एक्सपेक्ट द रिजॉर्ट टू लुक सो ब्यूटीफुल इन इवनिंग एट नाइट। वाओ, ये रहा फ्रेंड्स, बाउल ग्रुप आ गया है हमारे रिजॉर्ट में परफॉर्म करने।
মাঝিটারে তোর হলো রে মাতাল। তাই বুঝিয়ে বলো তারে যেতে হবে ওই পারে, বুঝিয়ে বলো তারে যেতে হবে ওই পারে। অবেলার বেলা মানে তোমায় দিল মাঝারে রাখিব ছেড়ে, তোমায় হৃদয়ে রাখিব ছেড়ে। আমরা রাধা প্রেমে মাত্র যারা, আমরা রাধা হরিবল হরিবল থাকবো না তোমায় দিন মাঝারে, তোমায় কাছে রাখে ওরে এই ঘরেতে আছে মোর ঘরে, এই ঘরেতে আছে মোর ঘরে। খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়, ও খাঁচার ভিতর অচিন। दिस वॉज ऑल अबाउट दी बाउल परफॉर्मेंस। अभी भी चल रहा है, हम लोग उठाए बिकॉज अभी थोड़ा रूम में जाना है, फ्रेश होना है एंड मज़ा आ गया भाई। इट्स लाइक द सोल बीरभूम सोल बोलपुर फीलिंग। एंड ये पूरे रिजॉर्ट में जगह जगह में फायर मशाल्स लगाए हुए हैं। Small things, these add to the these enhance the ambience of any facility, you know. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 26 अक्टूबर संडे। कल रात को आफ्टर बाउल परफॉर्मेंस मैं रूम गया एंड इतना टायर्ड था, मैं रूम में ही मंगवा लिया डिनर, इन रूम डिनर मैं कॉल करके मैं वो मंगवा लिया। अभी जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट एट बैंक्वेट, जो मेरे रूम और पैकेजिंग के साथ जो मैं पैकेज लिया हूँ यहाँ का उसके साथ ये कम्प्लीमेंट्री। दिस इज द क्रिस्टल बैंक्वेट। गो एंड हैव द कम्प्लीमेंट्री बुफे ब्रेकफास्ट हियर एट द क्रीक होटल। ये है आपका ब्रेकफास्ट का एरिया, बुफे ब्रेकफास्ट यहाँ पर मिल रहा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा बिकॉज जो ट्रेन है वो 1 बजे है। सो इसके बाद शायद हम लोग जाएंगे रेडी होकर विश्व भारती देखने, क्योंकि वही मेन अट्रैक्शन है शांतिनिकेतन। अगर आप शांतिनिकेतन आए, इफ यू डोंट विजिट विश्व भारती देन इट्स इनकम्प्लीट, अधूरा रह जाएगा। सो वो देखने के बाद मे भी उतना समय नहीं मिलेगा अच्छे से लंच करने का, फिर ट्रेन में पकड़ना 1 बजे। सो यहीं पे ज़्यादा खाना खा लेना पड़ेगा। ये आ गया मेरा ब्रेकफास्ट, उत्तपम सांभर थोड़ा फ्रूट्स। द ब्रेकफास्ट इज डन एंड कल रात को मैं आपको इस रिजॉर्ट का थोड़ा नाइट व्यूज दिखाया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ रिजॉर्ट में क्या क्या फैसिलिटीज़ है। यहाँ एंट्री से घुसते ही यू गेट अ पार्किंग स्पेस, कार एंड 2 व्हीलर्स, ठीक है।
एंड डिजर्ट के बाहर ही आपको वहाँ पर उधर टोटोस वगैरह रनिंग वगैरह आपको मिल जाएगा जो भी लेना है। उसके सामने एक लॉन है एंड दिस इज हाउ यू एंटर एंड दैट्स दी क्रिस्टल बैंक्वेट जहाँ पर एवरी मॉर्निंग को आपका कम्प्लीमेंट्री बुफे ब्रेकफास्ट मिलता है। इसके बाद लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर रिसेप्शन है जहाँ पर यू हैव टू चेक इन चेक आउट एंड पे द बिल्स एंड व्हाट नॉट। फिर निकल के अंदर अगर हम लोग इस तरफ आए, यहाँ से आपका रूम स्टार्ट होता है एंड इधर इट्स दी डाइनिंग रूम जहाँ पे आके आप लंच डिनर कर सकते हैं। दिस इज द लॉन, ह्यूज लॉन है, यहाँ पर आप फुटबॉल क्रिकेट वगैरह भी खेल सकते हैं। आई डोंट नो इफ दैट्स अलाउड और नॉट। यहाँ पर लाइन से रूम से आपका एंड दिस इज द लॉन। एंड कुछ कुछ रूम्स में आपको यहाँ पर बैल्कनी भी देखने को मिलेगा। हमने जो रूम लिया है डिलक्स रूम, वो बहुत ही स्टैंडर्ड रूम है, उसमें आपको कुछ बैल्कनी वगैरह टेरेस नहीं मिलेगा, वो बैक साइड है, वो पीछे साइड है। अगर आप ये वाला रूम्स लेंगे तो ऑब्वियसली इसका चार्ज भी आपको वो ज़्यादा पड़ेगा। मेरा वाला रूम इट कॉस्टेड मी अराउंड लाइक 2900 3000 एज फार एज आई रिमेंबर। एंड लंच लेंगे तो शायद 3700 ऐसा कुछ। बाय द वे आई बुक्ड इट फ्रॉम agoda.com, वहाँ मुझे सबसे सस्ता ही मिला था। एंड दिस इज द क्रिसेंट बैंक्वेट। इसके अंदर अगर हम लोग चले, इनसाइड ऑफ द क्रिसेंट बैंक्वेट आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, कितना बड़ा एरिया है। परफेक्ट फॉर अगर आपको यहाँ पर कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज करना है फ्रॉम योर कंपनी या ग्रुप या फिर फैमिली फंक्शन या शादी वगैरह बर्थडे पार्टी, तो यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग। एंड दिस एरिया कुछ बना है यहाँ पर, ये भैया मुझे बोला था टी शाम को यहाँ पर कुछ टी वगैरह चाय वगैरह मिलता है। तो यहाँ पर गेम्स रूम है, ये रहा अंदर गेम्स रूम, टेबल टेनिस है, स्नीकर है, कैरम है वगैरह। लेट्स सी ये सीढ़ी कहाँ जाता है, ओपन है ये। इस फ्लोर में आपको स्पा एंड सैलून मिलेगा। दिस आर ऑल द स्पा यू कैन गो फॉर हियर, चेरी ब्लॉसम स्पा। एंड इसके ऑपोजिट में देयर्स अ टेरेस काइंड ऑफ बंगाली स्टाइल, राजबाड़ी स्टाइल कैफे। वाओ, इट्स नाइस, अच्छा व्यू है यहाँ से। And you also get a full-fledged gym here. सही है। So यहाँ पर we see there's स्विमिंग पूल। कल रात को मैं आपको इसका नाइट व्यू दिखाया था। एंड यहाँ पर सनबेद करने, टैनिंग करने के लिए भी दिया हुआ है, रेस्टिंग एरियाज एंड ऑल। सो दिस इज द स्विमिंग पूल एरिया। 1 2 3 But nonetheless, the entire resort is beautifully decorated. Just see these murals on the walls. It's so good. अच्छा आर्ट से इसको डेकोरेट किया गया है। And there's this Buddha statue here in the middle of the lawn. And that's it. That's all about the Creek Hotel and Resort in Bolpur Shantiniketan. हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद रेडी होकर निकल चुके हैं ऑफ टू द मेन अट्रैक्शन ऑफ बोलपुर शांतिनिकेतन, विच इज़ द विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो इंडिया का एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इट्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय श्री रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ। एंड ये यूनिवर्सिटी चूँकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इनका चांसलर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हिमसेल्फ। या एंड बेसिकली अगर आप बोलपुर से आएंगे ना, तो मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द सिटी इट लाइज inside the campus. And one more important fact about Bolpur is that this is probably the only city and the place in India जहाँ से 2 Nobel laureates हमें मिले हैं।
श्री रविंद्रनाथ टैगोर एंड श्री अमर्त्य सेन। रविंद्रनाथ टैगोर जी, आपको पता है, ही इज वन ऑफ द revolutionary writers of not only Bengal but entire India, having composed the national anthem himself, Jana Gana Mana. And इसके अलावा उनके बहुत सारे स्टोरीज है, पोएम्स एंड ऑल. एंड इन 1913 he was awarded with Nobel Prize. He was honored with Nobel Prize for his beautiful poetry work in his poetry collection called Gitanjali. Similarly, in 1998, Sri Amartya Sen was honored with Nobel Prize for his contribution in economics. So चलिए चलते हैं towards विश्व भारती यूनिवर्सिटी. एंड ये तो बात क्या क्या लगता है भाई. आई एम प्राउड टू बी अ बेंगली. बांगाली हवार जन्य आमी गर्वित. इवन तो मेरा ब्लॉग्स हिंदी में होता है, बंगाली में नहीं, क्योंकि आई लाइक टू रीच अ वाइडर ऑडियंस. बट बीइंग अ बंगाली एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, द बंगाली कम्युनिटी, जहाँ जो कम्युनिटी ने पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में इतने सारे डेवलपमेंट और कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, लाइक इट्स अनमैचेबल. सो या, प्राउड टू बी बंगाली. ये लेफ्ट साइड में विश्व भारती कैंपस है एंड राइट साइड में आप जो भी देख रहे हैं, जो भी घर है, ये फेंस के उस पार, ये सब एक्चुअली श्री अमर्त्य सेन जी का जगह था, जो उनकी मदर ने बाद में बेच दिया टू द फैकल्टी ऑफ द विश्व भारती. तो यहाँ पर जितने भी अंदर घर देख रहे हैं वगैरह देख रहे हैं, सब विश्व भारती के प्रोफेसर्स, टीचर्स के, फैकल्टीज के खुद के प्राइवेट घर है. इधर डिपार्टमेंट है, देखो ये गेट का देखছেন, এই গেট দিয়ে সোজা গিয়ে সামনে পড়ছে আপনার সায়েন্সের ডিপার্টমেন্ট. এই গেটটা দিয়ে সোজা গিয়ে, আর এইটা হলো ওইখানে লেখা আছে সায়েন্স স্কলার্স বয়েজ হস্টেল. ये है विश्व भारती यूनिवर्सिटी का कैंपस का मैप. एंड द टोटल एरिया इज अराउंड 1128.50 acres, which equals to 4.57 square kilometers. And just see the campus, it's beautiful. एंड ये है श्री अमर्त्य सेन जी का घर. उनको 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक फील्ड. एंड ये घर का नाम है प्रोतिची. एंड दिस इट. फोटो वाले भैया मुझे बोले हैं हिज मदर वॉज वन ऑफ द डिसाइबल्स ऑफ श्री रविंद्रनाथ टैगोर. एंड जो अमर्त्य नाम है वो हमारे कवि गुरु टैगोर जी ने ही उनको दिया है. सो या, अमर्त्य सेन का घर राइट हियर. ये जो घर देख रहे हैं आप, ये है श्री नंदलाल बोसु का घर. एंड he was a famous painter, and one of the notable creations of his was the design of the border of the preamble of the Constitution of India, was done by Shri Nandalal Bosu. ये जो घर देख रहे हैं येलो, इसका नाम है मालंचो. एंड ये घर कविगुरु श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो छोटे, सबसे जो यंगेस्ट चाइल्ड थे, जो डॉटर थे, मीरा देवी, उनका ये घर है. द ग्रेटेस्ट लिटरेचर थिंग्स, वर्क ऑफ लिटरेचर इन द वर्ल्ड, चोखेरबाली एंड मालंचो, जो इसी घर में किए थे. ये जो घर देख रहे हैं आप, ये घर है श्री शांतिदेव घोष का घर, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी
के मैक्सिमम पोएम्स और गाने को सुर दिए हैं। वो इनफैक्ट वो खुद वो सब गानों को गा के भी टैगोर जी को पर्सनली सुनाए थे। एंड ही वाज आल्सो अ ग्रेट फिलोसोफर। भाई पूरा विश्व भारत यूनिवर्सिटी ऐसा लग रहा है ना कि पूरा नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। आई मीन अगर आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी पढ़े हैं, देर आर सो मच इंटरट्विन्ड विद द नेचर इटसेल्फ। इतना बड़ा लेक है, इतना सारे ग्रीनरी है, इतने 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 अच्छे अच्छे जगह है। आई मीन देख के लग रहा है भाई यहाँ पे पढ़ाई करने में भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सेंट्रल ऑफिस, पूरे यूनिवर्सिटी का मेन डिपार्टमेंटल हेड और वाइस चांसलर का ऑफिस यही है। ये जो घर है ना येलो रंग का, इस घर के अंदर आवर पास्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी आए थे यहाँ पर हिंदी पढ़ने के लिए। इंदिरा गांधी वॉज हियर ड्यूरिंग अ स्टूडेंट लाइफ। ये जो गोल आप देख रहे हैं एक शेड की तरह, एक खाट की तरह है, इसके नीचे इंदिरा गांधी बैठ के हिंदी का क्लास लेते हैं। दिस इज द सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी एंड ये इनॉग्रेट किए थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर। चूंकि शी वाज अ ऑफ हिंदी इन दिस यूनिवर्सिटी, व्हेन शी बिकम द प्राइम मिनिस्टर शी इनॉग्रेटेड दिस सेंट्रल लाइब्रेरी इन विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ये अंदर में जो आपको येलो रंग का जो घर दिख रहा है, ये है मृणालिनी आनंद पाठशाला। आनंद पाठशाला स्कूल फॉर किंडरगार्टन नर्सरी। यहाँ पर दिस इज वन ऑफ द 3 डिविजन्स ऑफ द पाठ भवन। दिस वन मृणालिनी आनंद पाठशाला पाठ फॉर चाइल्ड, पाठ भवन फॉर 1 to 10 एंड उत्तर शिक्षा सदन फॉर 11 and 12। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बोलूँ, यहाँ पे ये जो है ना, ये बच्चों का 1 to 10 और 11 12 जो पाठ भवन का जो सेक्शंस है, ये सब में अभी भी स्टूडेंट्स दे सिट अंडर अ ट्री विद द टीचर एंड दे स्टडी द टॉपिक्स। ये अभी भी यहाँ पे चल रहा है। सो लाइक द ओल्ड वेज, लाइक व्हाट रविंद्रनाथ टैगोर इमेजिन टू बी एजुकेशन, टू बी विद द नेचर, टू लर्न विद द नेचर। ये जो बड़ा सा बैनियन ट्री आप देख रहे हैं, ये बैनियन ट्री में कभी रविंद्रनाथ टैगोर जब छोटे थे तब अपने फादर के साथ आते थे। एंड ये बैनियन ट्री में जब वो आते थे बैठते थे, देन ही यूज्ड टू सी द विलेज पीपल क्रॉस फ्रॉम द रोड। तो उनको देख के वो एक बंगाली में कविता लिखे थे जिसका नाम था हार्ट। टोटल उसका 25 लाइन्स है। पहला 4 लाइन्स वो यहाँ पे बैठ के लिखे थे, बाकी का 21 लाइन्स वो बांग्लादेश में जाके लिखे थे, सिंस हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाज इन बांग्लादेश। दिस इज द प्रियर्सन मेमोरियल हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल इज कम्प्लीमेंट्री फॉर द फैकल्टी एंड द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन विश्व भारती यूनिवर्सिटी। एंड ऑपरेशन या चेकअप यहाँ पर नहीं होता है, बेसिक होता है। तो इसके ऊपर अगर कहीं पर अगर रेफर करना हो, सो द एंटायर यूनिवर्सिटी टेक्स अप द कॉस्ट ऑफ वॉट एवर जो भी खर्चा होगा, एंड वो पर्सनली उसको देते हैं। ये जो बुक शॉप है सुवर्ण रेखा, दिस इज रन बाय सुप्रियो ठाकुर, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। एंड इसके अंदर आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी एंड अलग अलग लेखक के बहुत सारे बुक्स, पर्सनली रन बाय द स्टिल एग्जिस्टिंग टैगोर फैमिली। ये है दोस्तों उपासना गृह, बेसिकली अ रिलीजियस प्लेस फॉर ऑल द रिलीजन्स, बेसिकली फॉर पीपल हु बिलीव इन गॉड बट डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ आइडल वर्शिप। वो यहाँ पर आ सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, कुछ भी। यहाँ पे आके वो अपना ध्यान कर सकते हैं। एंड फॉर पब्लिक इट्स ओपन जस्ट फॉर 6 days in a year, and this is made by Belgian glass and Italian tiles. Upasana Griha, a place of complete devotion to the formless and omnipresent God. This is the home called Shanti Niketan, जिसके ऊपर ये शांति निकेतन टाउन का नाम पड़ा है। महर्षि देवनाथ जी का घर था। एंड
रविंद्रनाथ टैगोर अपना गीतांजलि लिखे थे एंड गीतांजलि का ट्रांसलेशन फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश वो इसी घर में किए थे. So it's a house of great importance, the house on which the entire town is named. शांति निकेतन. We are at the ticket counter for the रविंद्र म्यूजियम जो है यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी का घर उनका चीज़ अंदर रखा हुआ है वो म्यूजियम है. द एंट्री फीस इज़ 100 पर टूरिस्ट एंड इसके अलावा जो शांति निकेतन हेरिटेज वॉक है वो मैं नहीं ले रहा बिकॉज 1 बजे ट्रेन है हम लोग सो नहीं कर पाएंगे. ले नेक्स्ट टाइम उनको मिल जाएगा. ये रहा द टिकट टू रविंद्र भवन म्यूजियम. लेट्स गो इनसाइड. फाइनली we are inside Ravindra Bhavan, the museum. We are entering the Ravindra Bhavan museum. हमने देख लिया अंदर का म्यूजियम. वहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है बट इट वाज ब्यूटीफुल. उतना अच्छे से देख नहीं पाया बिकॉज भाई ट्रेन पकड़ने का जल्दी है. सो बहुत बुरा लग रहा था शांति निकेतन आके लास्ट रोड में मैं नहीं देख पाया म्यूजियम को अच्छे से. बस ऊपर ऊपर से मैं देख लिया. कोई ना फिर से एक बार शांति निकेतन आके सोच रहा सुबह का ट्रेन पकड़ लूँगा फिर आके देख के फिर शाम का ट्रेन पकड़ के मैं वापस आ जाऊँगा. लेट्स गो टू टैगोर्स हाउस. ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी का घर. वन ऑफ द 5 होम्स कॉल्ड दी उदयन. दीज आर ऑल द हाउसेज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. दिस वन इज कॉल्ड कोणार्का. ये है श्यामली. ये है पुनश्चा. ऑल द हाउसेस. उनका बैठक खाना, उनका स्लीपिंग रूम, उनका लिटरेचर रूम, सब कुछ. एंड दिस इज श्री रविंद्रनाथ टैगोर्स कार बाय ब्रांड हम्बर. He used to live like a lord, walk like a lord, talk like a lord. But he was not a lord. He was our beloved Indian poet, philosopher, sculptor, and one of the greatest human beings to have ever walked on this planet. So we have checked out from the resort. अभी 12:40 बज रहा. हमारा ट्रेन है कवि गुरु एक्सप्रेस 13016 फ्रॉम बोलपुर टू हावड़ा एट 1:11 PM. अच्छा लगा, अच्छा रहा बोलपुर शांति निकेतन का स्टे. फर्स्ट टाइम आया मैं. इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस. थोड़ा बुरा लग रहा है बिकॉज रविंद्र भवन में ठीक से घूम नहीं पाया, हेरिटेज वॉक नहीं पाया बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट. होपफुली नेक्स्ट टाइम वो भी हो जाएगा. एंड हमारे जो टोटो वाले भैया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बोलपुर शांति निकेतन का टूर दिए. मेन इंपॉर्टेंट प्लेसेस वो हमें दिखाए हैं. हिज नेम इज बिप्लब दास. उनका कॉन्टैक्ट नंबर ये स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है. अगर आपको भी यहाँ पर आना है, इफ यू वांट रिलायबल टोटो भैया, आप उनको कॉल करके यू कैन बुक इट. ये है टोटो वाले भैया बिप्लब दास. आज वो इनके पास সাকসেস করুন, ভালো দেখুন, ভালো ভিডিও করেন एंड चले আসবেন আপনি এনার কাছে. এনার একদম দেখা হয়ে যাবে। एकदम. एंड हियर वी आर एट द स्टेशन. आ गए हम लोग. ये रहा फ्रेंड्स, हमारा ट्रेन आ गया. कम से कम 2 बजने में 2 मिनट बाकी, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स लेट. होपफुली आपको ये मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 में जो वीडियो हुआ ये अच्छा लगा हो. सो ऐसी वो देखते रहिए मेरे वीडियो. नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, बोले कि कौन सा प्लेस आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. इसके अलावा डू ड्रॉप अ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अमंग फैमिली फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स. जाते आते हैं एंडिंग के पहले आपके लिए स्मॉल पैरा फ्रॉम द पोएटिक कलेक्शन गीतांजलि ऑफ श्री रविंद्रनाथ टैगोर. Clouds heap upon clouds, and it darkens. Ah, love, why dost thou let me wait outside at the door all alone? In the busy moments of the noontide work, I am with the crowd,
But on this dark, lonely day, it is only for thee that I hope. If thou showest me not thy face, if thou leavest me wholly aside, I know not how I am to pass these long, rainy hours. I keep gazing on the faraway gloom of the sky, and my heart wanders, wailing with a restless wind.